जानने के लिए लड़कियों के फैन पेज आप ज्वाइन करते हो तो आप प्लीज़ इसको अनज्वाइन कर दें, अनफॉलो कर दें। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक एंकर तो पढ़ी लिखी शख्सियत होता है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है मास्टर्स और एमफिल इन मास कम्युनिकेशन। इधर यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ी लिखी, आपके पास कोई डिग्री हो। और हाँ, फिल्मों में जाने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। बहरहाल हम फिल्मों वालों को भी बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हमें कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई एंकर अपना कोई क्लिप शेयर करता है कि उसने रैली कवर की, उसने कोई धमाका कवर किया, उसने कोई वीडियो बीपर आपके साथ शेयर कर लिया, तो आप उसको घटिया से घटिया तरीन गालियाँ क्यों निकालते हैं? मतलब बिच लिख देते हैं आप किसी भी एंकर को, क्यों? मेरा आपसे सवाल है कि चले फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मान लें कोई आपकी नज़र में कुत्ता बिल्ला ही सही, लेकिन आपकी माँ की जो परवरिश है, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी औरत को फैन पेज पे लाइक करके उसके एक सीधे साधे काम पे उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दें, तो आप अपनी घरेलू तरबियत के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? दूसरी बात यह कि जिस नबी की हम उम्मत हैं, उनके ज़माने में भी औरतें होंगी जो सर नहीं ढांपती होंगी, उनके ज़माने में भी औरतें होंगी जो तिजारत भी करते थे लोग, उस ज़माने में जो भी काम होते थे करती थी खवातीन। आप ने कोई ऐसी कोट, कोई ऐसी हदीस, कोई चीज़ पढ़ी है कि नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नबी पाक की मैं बात नहीं करती, उनसे नीचे जो उनके तमाम जो उनके सहाबी थे, सहाबा थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, मतलब जिनकी रहनुमाई डायरेक्ट नबी पाक ने की, जो उनके कंपेनियंस थे, जो जन्नत में भी उनके साथ होंगे, उनमें से भी किसी ने कभी किसी औरत को गाली दी होगी, चाहे वो औरत जो भी कर रही हो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम जैसे लोगों के लिए जिनका इस्लाम सिर्फ यहाँ तक है कि दाढ़ी रख ली, बुर्का पहन लिया और बुर्के और दाढ़ी के पीछे बहुत कुछ कर लिया, और उसके अलावा कुछ लोगों से मुखातिब हूँ मैं, सबसे नहीं, उसके अलावा क्या कर लिया कि आपने किसी को कुत्ता बिल्ला कह दिया बड़े आराम से। ये तुम लोगों का दीन। तो बहुत लानत है तुम जैसे लोगों पर जो लोगों को गालियां निकालते फिरते हैं सरेआम, अपनी फ्रस्ट्रेशन और घटियापन और गैर खानदानी होने का सबूत देते फिरते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग डूब मरो और अपनी जहन्नुम का इंतजाम करो, तो तुम लोगों के लिए वेट कर रही है। नंगे सर वाले को शायद अल्लाह बख्श दे क्योंकि उसने कभी इंसान की दिल